हर महादेव, जय श्री राम। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है सभी को नहीं मालूम है, मनाते आ रहे हैं, परंपरा है, लेकिन ये भारत के सनातन का मुख्य पर्व है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना तो आपको मालूम पड़े इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसका कारण क्या, किस कारण से ये मनाया जाता है। तो आपको अपने धर्म की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और अच्छी जानकारी मिले तो आप मुझे बताना, कमेंट करना कि भाई किस कारण से मनाया जाता है, इसके फायदे क्या, इसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है। मकर संक्रांति भारत का मुख्य पर्व है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है उसी को मकर संक्रांति का पर्व माना गया है। कल सूर्य धनु राशि से 3 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो 3 बजकर ऊपर उसके बाद ही मकर संक्रांति को मुख्य पर्व माना जाएगा। वैसे 14 तारीख जो मकर संक्रांति आती है वो तो भाई है, लेकिन जो पंचांग के अनुसार, शास्त्र के अनुसार 3 बजे के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो इस पर्व को बहुत ही शताब्दी वर्ष है, 6 के 6 महीने सूर्य परिवर्तन होता रहता है, तो इसको उत्तरायण भी कहते हैं। यह संक्रांति जिला संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है, इसी कारण उसको उत्तरायण कहते हैं। धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है। दक्षिणायन और उत्तरायण 2 है, दोनों तरफ सूर्य संक्रांति में प्रवेश करता है। तो मकर में सूर्य प्रवेश करने पर इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए संस्कृत में अपने शास्त्र है, उसमें लिखा हुआ माघ मासे महादेवे दास्यन्ति घृत कंबलम से भुक्ता सकलान भोगान अंते मोक्ष प्राप्यति। यानी माघ मासे महादेवे, माघ महीना महादेव का है। माघ मासे महादेवे यो दास्यति घृत कंबलम से भुक्ता सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्ति। अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मतलब मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान व गंगा तट का दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। संक्रांति के पर्व पर इसका दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन दान का गोदान, तिल दान, ब्राह्मण दान, वस्त्र दान, जो भी दान करना चाहिए उसका अक्षय फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तीर्थ प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। अतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क और मकर राशियों का सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। कर्क राशि और मकर राशि, इसमें अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल होती है और भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सामान्य भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर ही निर्धारित की जाती है। तो भागवत गीता जी तथा पूर्ण परमात्मा संविधान कहकर ये कहता है कि हम पूर्ण संत नाम दीक्षा से पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो धरती पर स्वर्ग बनता है। ये मकर संक्रांति का पर्व इसलिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता भी है शास्त्र की कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनिदेव के घर गए थे। ये ऐतिहासिक महत्व है इसका। जिस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनिदेव से शुभ मिलने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी है और इस दिन मकर संक्रांति का नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथी जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई सागर में गिरी। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक और शास्त्रीय प्रमाण है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी जी, जिसको भागीरथ के नाम से जानते हैं, भागीरथी जी के पीछे पीछे जाकर कपिल मुनि के आश्रम में होते हुए गंगा जी में मिली। इसलिए वहाँ का बड़ा महत्व है। गंगा जो संगम होता है, गंगा सागर जिसको बोलते हैं, गंगा और सागर का मिलन हुआ, संगम हुआ, उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। इस दिन दान, जप, दान, तप, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को बहुत ही महत्व है। और इस अवसर पर दान करने की संख्या अगर एक से बढ़कर 100 गुना फल मिलता है उसको, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। उसमें शुद्ध घी कंबल दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, जैसा कि निम्न श्लोक से अपन ने ऊपर आपको श्लोक में बताया है।
सूर्य का गोचर होता है, मुख्य कारण होता है सूर्य का गोचर। ये दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश का चिन्हित करता है। इसके बाद दिन लंबे होने लगते हैं और रात छोटे होने लगती है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, उत्तरायण जो शुभ माना जाता है। इसमें अच्छे शुभ काम होते हैं। फसल उत्सव, ये फसल आने का भी संकेत है कि फसल पकने का संकेत है। तो रबी की फसल की कटाई का समय आ जाता है। तो ये भी प्रकृति का शुभ संदेश है। सनातन धर्म में हर एक तिथि का, हर एक त्योहार का बहुत बड़ा महत्व होता है, धार्मिक महत्व होता है और प्राकृतिक महत्व भी होता है। तिल और गुड़ का महत्व है। इस दिन तिल और गुड़ के पकवान जैसे तिल के गुड़ के लड्डू खाना शुभ माना जाता है, जो एकजुटता और समृद्धि का प्रतीक होता है। दान और स्नान, पवित्र नदियों में स्नान, दान संगम में स्नान, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण, 1 से 10 गुना 1000 गुना पुण्य हो जाता है। पतंगबाजी और सामाजिक मेलजोल, परिवार जश्न मिलाते हैं। तो मैंने आपको सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, इसके बारे में बताया। अच्छा लगे तो आगे शेयर करना और सभी बच्चों को बताना और आगे जानकारी बढ़ाना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।